ना ब्यूटाडाइइन है, ब्यूटाडाइइन है, ब्यूटाडाइइन है, इसका भी क्रिया होता है किसके साथ, स्टाइरिन के साथ। स्टाइरिन के साथ किसके उत्प्रेरक, सोडियम, तब जाकर के ये कंपाउंड बनता है ब्यूना एस। क्लियर है, ठीक है। देखो ब्यूटाडाइइन सोडियम उत्प्रेरक है स्टाइरिन के साथ, ब्यूना एस नाम में ही है, ठीक है। इसका जो तनन शक्ति रहता है प्राकृतिक रबर के अपेक्षा थोड़ा सा क्या रहता है, कम, थोड़ा सा क्या रहता है, कम, लेकिन फिर भी क्या बोलना चाहिए, संश्लेषित क्या बोलना चाहिए, रबर के रूप में, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, किस किस रूप में इसका उपयोग होता है, टायर में होता है उपयोग, ट्यूब बनाने में होता है, सोल वगैरह रहता है जूता का, उसको बनाने में उपयोग होता है, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में उपयोग होता है, यांत्रिक रबर का सामान इत्यादि बनाने में इसका उपयोग होता है, ब्यूना एस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ब्यूना एन। क्या है, ब्यूना एन, ठीक है। ब्यूना एन में क्या होता है, देखो आपका CH2, वही फिर से CH2 CH, ब्यूटाडाइन मिलाओगे, फिर CH, ध्यान देना, CH2 CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। इसको बोलते हैं ब्यूटाडाइन। पहले क्या मिला रहे थे, स्टाइरिन, अब नाइट्राइल मिलाओगे, क्या मिलाओगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल कैसे रहता है, CH2, ठीक है ना, ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CN होता है, क्या होता है, CN, ये ऐसा। क्लियर है, 1 2, ध्यान देना ना, CH2 1 2 3 4, ठीक है, ये ऐसा रहता है। ये है क्या, नाइट्राइल है, ये क्या है, नाइट्राइल, एक क्राइलो नाइट्राइल बोलते हैं, एक क्राइलो नाइट्राइल, एक क्राइलो नाइट्राइल मिला दिया मैं। अब जब इसको मैं जोड़ूंगा दोनों को, ठीक है ना, किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। सोडियम की उपस्थिति में तुम लोगों को पता है ये सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो जाएगा ना ये, फिर ये CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पास फिर से CH2 CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इधर खिसकेगा तो रही, अरे CN का CN, ऐसा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये जो कंपाउंड बना, अरे देखो ना जी, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हुआ, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्टिंग हुआ, तो बेचारा तो गया ना, तो इसको संयोजकता के लिए डबल बॉन्ड तो बनेगा ना, डबल बॉन्ड बना, फिर यहाँ पास का बॉन्ड इधर खिसकेगा, इधर वाला बॉन्ड बना था ना क्योंकि, तो इसके साथ तो वो जुड़ जाएगा, इधर बॉन्ड इधर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो अभी नया कंपाउंड प्राप्त हुआ इसको बोलेंगे ब्यूना, क्या बोलोगे, एन, क्या बोलोगे, ब्यूना एन। ब्यूटाडाइन के साथ सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्राइल के साथ क्रिया आता है, क्राइलो नाइट्राइल का क्रिया, तो क्या बनता है आपका, ब्यूना एन, क्या बनता है, ब्यूना एन। समझ आया है कि नहीं, ठीक है ना। इसी को ही हम लोग जनरल पर्पस रबर बोलते हैं, ठीक है ना। सामान्य जो दैनिक जीवन में हमारा उपयोग होता है ना जिस रबर का, वो होता है क्या, आपका ब्यूना एन होता है, क्या होता है, ब्यूना एन, ठीक है। 2 भाग ब्यूटाडाइन, इनको 1 भाग एक्राइलोनाइट्राइल, मतलब इसका मात्रा क्या रहेगा, इससे जस्ट डबल रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, यदि ये 25% ले रहा हूँ तो इसको 50% लूँगा मैं, ठीक है ना। ऐसा अभिक्रिया कराएंगे तब जा करके आपका जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है ब्यूना एन। यह अत्यधिक दृढ़ होता है, ठीक है। तेल विलायक उष्मा इत्यादि क्रिया के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। इसका उपयोग ईंधन टैंक के भी निर्माण में किया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो जितना भी बहुलक था वो सब क्या हो गया आपका कंप्लीट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेना, प्राकृतिक बहुलक को परिभाषित कीजिए। देखो बेकेलाइट का रासायनिक सूत्र, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग क्या है, नियोप्रीन, रबर, नायलॉन 6 से 6, फिर नायलॉन 6 से 6 आया है। ताप सुनम्य, ताप दृढ़ बहुलक, बहुलीकरण क्या है, ब्यूना एस क्या है, PVC क्या है, मिश्रित बहुलक किसे कहते हैं, सम बहुलक किसे कहते हैं, संश्लेषित। प्राकृतिक रबर में एस त्रिरक बंध द्वारा जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। अभी पढ़े ना, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम CF2Cl2 है ना, वही है CF2Cl2, तो नाम निकाल लेना। कैप्रोलैक्टम का बहुलक है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। नियोप्रीन के एकला की इकाई का नाम क्या है, नियोप्रीन का क्लोरोप्रीन, अभी पढ़े ना, क्लोरोप्रीन से बनता था। टेरिलिन के एकला की इकाई का नाम क्या है, टेरिलिन 2 चीज से मिलकर बनता है, बताया था मैं। प्राकृतिक रबर के एकला की इकाई का नाम क्या है, आइसोप्रीन, क्या है, आइसोप्रीन। PVC किसका बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का, ठीक है। PVC का एकला क्या है, ब्यूना एस क्या रबर है, बेकेलाइट कैसे क्रॉस संबंधित खाली स्थान है, नियोप्रीन क्या है, ये सब ना क्वेश्चन आए हैं, एक बार पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट। तो बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।